सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक चैप्टर 9 एपिसोड 9 में आप सबका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था संग सुहो के साथ फैंग मोनाक के तलवार या फिर बोल सकते हो उसके होस्ट का फाइट होता है, जिसमें संग सुहो बहुत अच्छी तरह से फाइट करता है और नए तरह का स्किल का यूज करता है और शैडो अथॉरिटी या फिर शैडो एक्सट्रैक्शन लेवल 2 जिसमें कि वो शैडोज का फॉर्म चेंज कर सकता है उसका भी यूज कर सकता है, जिसका यूज करके वो शैडो फैंग लाइकन्स को एक गंटलेट में बदल लेता है और उसके बाद फाइट करके उस हंटर के हाथ को ही काट देता है जिसमें वो तलवार इंटैक्ट था। अब आगे एपिसोड की शुरू में हम देखते हैं सुहो और बेरू वहाँ पे सामने देख रहे होते हैं। सुहो कहता है इसका नाम लाल होने के बावजूद भी मैंने इसे हरा दिया है, वैसे ये इतना ज़्यादा ताकतवर भी नहीं था। बेरू कहता है मैंने कभी आप पर शक ही नहीं किया आपके ताकत पर यंग मोनाक। यह सुनकर सुहो कहता है ये झूठ कैसे बोल लेते हो तुम, वैसे चलो ठीक ही है, नए तरह के टेक्निक सीखा जो कि बहुत अच्छा है। ठीक है चलो चेक कर लेता हूँ कौन से नए टेक्निक आए हैं। वो अपने राउट्स को खोलता है, उसमें हम देखते हैं नए तरह का एक टेक्निक जिसका कि नाम था स्किल स्टॉर्म स्लैश, जिसमें 50 माना रिकॉर्ड होगा जिसकी मदद से वो एक ही साथ मल्टीपल ओपोनेंट्स को मार सकता है या फिर अटैक कर सकता है। ये स्टॉर्म जिसे आप खुद समझ सकते हो विंड का पावर है, पर साथ में वो अपने ऑथोरिटी का यूज करके बहुत सारे ओपोनेंट्स को एक साथ मार सकता है। ये देख के सुहो भी कहता है यही तो चाहिए था मुझे, चलो एक ट्राई करके देखता हूँ। और तभी देखते हैं उसके सामने जो वेपन पड़ा हुआ था या फिर फैंग मोनाक का तलवार पड़ा हुआ था उसको उठाने के लिए जाता है, पर तभी वो तलवार वो सोचता है कितना ज़्यादा ह्यूमिलिएटिंग है। मुझे तो ये सोच के ही ह्यूमिलिएटिंग लग रहा है कि मैं फैंग मोनाक की तलवार शैडो मोनाक की ब्लड लाइन से भी हार गया, पर अब ये खत्म नहीं हुआ है। द एंडलेस ग्रीड ऑफ ह्यूमंस। हाँ बिल्कुल, मुझे छुओ, मुझे पकड़ो ताकि मैं तुम्हारी एंटायर बॉडी को डिवोर कर सकूं। तभी देखते सुहो उस तलवार को पकड़ता है, पर उसके पकड़ने से भी उसको कुछ नहीं होता, या फिर बोल सकते हैं फैंग मोनाक की तलवार उसे कुछ नहीं कर पाता। उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। नोटिस आता है तुमने एक्वायर कर लिया है राकांस फैंग। सुहो भी ये उठा के बहुत ज़्यादा खुश था। वो कहता भी है ये गॉब्लिन के वेपन से बहुत अच्छा लग रहा है, पर अभी भी उस तलवार को यह समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कोई ऐसा ह्यूमन भी एग्जिस्ट कर सकता है जिसका कि उसे पकड़ने से कुछ नहीं होता। पर तभी हमें नोटिस में दिखाया जाता है ब्लेसिंग्स के बारे में। अगर आपको अभी भी याद होगा काइंडर्स ब्लेसिंग, जिसके वजह से सुहो और संगजिन वो दोनों को कुछ भी नहीं होते। और तभी देखते हैं सुहो उस तलवार को पकड़ते ही स्लैश करना चालू करता है, ट्रेन करना चालू करता है और अपनी शैडो स्टॉर्म स्लैश का यूज़ करता है। उसके इस पावर का यूज़ करते ही वहाँ पे आसपास बहुत ज़्यादा तबाही हो जाता है। चारों तरफ पत्थर हवा में उड़ने लगता है और वो उन्हीं पत्थर को तोड़ने लगता है, फोड़ने लगता है। सुहो कहता है ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि मेरा माना कम हो रहा है बस एक बार यूज़ करने से ही, पर मुझे इस तरह की डिस्ट्रक्टिव पावर बहुत ज़्यादा पसंद है। यहाँ तक कि ये पावर देख के खुद बेरू भी कहता है द रिएक्शन ये अलग है शैडो एक्सट्रैक्शन से, ये तो हज़ारों नहीं 10,000 टाइम्स अमेजिंग है। कुछ देर बाद डो यंग, आई एम सॉरी इसका नाम शायद मैं गलत ले रहा हूँ, आप कमेंट में ठीक कर सकते हैं, उसे उठते हुए देखते हैं। सुहो कहता है अरे भाई तुम उठ चुके हो, पर वो बंदा उठते ही जब अपने सामने उस बंदे यानी जिसको कि पोजेस्ट करा गया था उसको देख के डर जाता है। सीन शिफ्ट होता है, बाहर देखते हैं डेंजन के बाहर देखते हैं बहुत सारे लोग। हम देखते हैं डोगिन को, उसे भी सुहो बाहर निकल चुका है। और उसके बाद वो कहता है ठीक है अब मैं जाता हूँ डेंजन के अंदर, देखता हूँ कोई सर्वाइवर्स है कि नहीं। उसके जाने के बाद डोगन बस सोचता है एक ई रैंक का अवेकेंड हंटर जिसके पास की समनिंग स्किल है, पर एक ई रैंक होने के नाते सुहो इतना ज़्यादा ताकतवर कैसे है। वेल मुझे लगता है कि अब ये मैटर नहीं करता क्योंकि उसी की वजह से बहुत सारे लोग बच चुके हैं, उसने बहुतों को बचाया है आज। तभी सीन शिफ्ट होता है डेंजन के अंदर, देखते हैं सुहो सारे फैंग लाइकन्स को एक एक करके मारते जा रहा है और उसी के साथ उसका लेवल भी अब इंक्रीज हो रहा है। उन सबको मारने के बाद सुहो कहता है लगता है कि अभी भी बहुत सारे फैंग लाइकन्स हैं बाय द वे। और तभी वो उस तलवार की तरफ देखता है और कहता है तुम्हारे अटैक्स अब उतने ज़्यादा पावरफुल क्यों नहीं लग रहे हैं। वो तलवार कहता है मतलब ये तलवार भी बात कर सकता है। वो कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे साथ कोऑपरेट कर लूंगा द ब्लड लाइन ऑफ शैडो मोनाक। बेरू भी उसे अच्छी तरह से झाड़ देता है और कहता है क्या एक एबिलिटी जिसके अंदर पावर होता है जो कि कमजोर है उसे हराने का। हाउ पीटी। तलवार कहता है पीटी व्हाट, हंटर्स हमेशा एम करते हैं इस दुनिया में प्रे के लिए जो कि उनसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा। बेरू कहता है
द यंग लॉर्ड, उसने तुम्हें डिफीट कर दिया है। इसका मतलब वो सच में स्ट्रांग है। उन दोनों को ऐसे बात करते हुए देख के सुहो सोचता है एक टॉकिंग बग और एक टॉकिंग स्वॉर्ड, बहुत ज़्यादा क्योटिक है। तभी वो उसी गेट को देखता है। कुछ देर बाद देखते हैं वो उस गेट के अंदर से उसी जगह में जाता है जहाँ पे सब कुछ हुआ था। अपने सामने बहुत सारे डेड बॉडीज को देखता है, थोड़ा सा सैड होता है। बेरू देख के कहता है यंग लॉर्ड वो मर चुके हैं। वो तलवार, वो कहने लगता है मैंने ही इन सबको मारा है क्योंकि इन्होंने मेरी जगह, मेरी फैंग मोनाक की जगह पे पैर रखा था। मुझे तो इस जगह को प्रोटेक्ट करना ही था। पर तभी देखते हैं ये सुन के सुहो उसे जोर से पकड़ता है और वहीं पे जमीन पे गाड़ देता है और कहता है कुछ देर के लिए चुप रहो। तभी देखते हैं चारों तरफ शैडोज को फैलते हुए। नोटिस आता है इस जगह में कुछ टारगेट्स है जिसमें कि शैडो एक्सट्रैक्शन करा जा सकता है। ये देख के सुहो पूछता है क्या शैडो एक्सट्रैक्शन, वो भी ह्यूमंस पर? बेरू कहता है हाँ, अगर वो डेड बॉडी हुए तो तुम किसी भी लिविंग चीज़ों पर अपने शैडो एक्सट्रैक्शन कर सकते हो जब वो मर जाएंगे और अपनी सोल्जर बना सकते हो। सुहो को देखते हैं वो अपने हाथ सामने करता है पर तभी खुद को रोक देता है और उन दोनों को बाहर ले जाने लगता है। ये देख के बेरू को कुछ भी समझ में नहीं आता। बेरू उससे पूछता भी है। सुहो कहता है इट्स फाइन, अगर मरने के बाद भी उन्हें लड़ना पड़ रहा है तो ये उनके लिए एक पनिशमेंट हो जाएगा। बेरू और वो तलवार दोनों उसे देखने लगते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है। कुछ देर बाद सुहो उनके पास आता है। बेरू को कहता है बेरू तुमने कहा था ना ये एक तरह का स्काइड रेल्म है जो कि मोनाक्स का है, राइट? बेरू कहता है हाँ बिल्कुल। वो कहता है तो फिर मुझे बताओ मेरे पापा और ये जो मोनाक के बारे में तुम बोल रहे हो, ये दोनों आखिर क्या है? ये लोग, क्या ये लोग इतारिम्स जैसे ही है? बेरू उसे समझाता है नहीं, इतारिम्स है आउटर गॉड्स जो कि हमारे करंट एनिमी हैं, हमारी लॉर्ड की करंट एनिमी हैं। पर अगर मोनाक की बात करते हैं तो तुम बोल सकते हो वो हमारे पास्ट एनिमीज थे। यहाँ पे टोटल 9 मोनाक्स थे इंक्लूडिंग आवर लॉर्ड। तुम्हारे पापा द ग्रेट संग जिनबू, वो है शैडो मोनाक, द किंग ऑफ द डेड। उसके बाद किंग ऑफ बीस्ट, फैंग मोनाक, क्वीन ऑफ इंगसेट, किंग ऑफ जायंट्स, एक एक करके सारे मोनाक्स के नाम वो लेने लगता है। और सारे मोनाक्स के बात करने के बाद वो कहता है ये 9 मोनाक्स, इनके पास इतना ज़्यादा ताकत है ये बियॉन्ड कॉम्प्रिहेंशन है। पर उनमें से 8 मोनाक को तुम्हारे पापा ने ऑलरेडी मार दिया है क्योंकि उन्होंने अर्थ को इन्वेड करने की कोशिश की थी। ये सुन के सुहो चौंकता है और कहता है क्या पापा ने? वो तलवार भी कहता है हाँ उसने सही कहा, शैडो मोनाक वही है एनिमी जिसने कि मेरे मास्टर द फैंग मोनाक को मारा था। अगर मैं वहाँ रहता तो मैं उन्हें चीर के रख देता, काट के रख देता। बेरू कहता है ऐसा नहीं कि मैं तुम्हें समझ नहीं सकता हूँ, हाँ मैं पापा को भी समझ सकता हूँ। वो अलग अलग मोनाक से लड़े थे इस पृथ्वी को बचाने के लिए और तुम इस जगह को प्रोटेक्ट करने के लिए। जो भी तरीका हो तुम दोनों ही अपने अपने जगह पे सही थे क्योंकि तुम्हें अपनी जगह की रक्षा करना था। पर अब एक चीज़ मुझे बॉदर कर रहा है। हाँ मुझे लगता है कि हम दोनों जो दुश्मनी कर रहे हैं, लड़ रहे थे, वो सिर्फ मेरी ब्लड लाइन की वजह से ही है। पर तुम्हारी मिशन इस जगह को प्रोटेक्ट करना है ना? क्या ये फुलिशनेस नहीं होगा कि तुम अभी भी अपने अंदर हॉस्टिलिटी दिखाओ? ये सुन के उस तलवार को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। सुहो से समझाता है कि मैं अपने पापा से, मैं अपनी मम्मी से मिलना चाहता हूँ। वो आउटर इन्वेडर्स की वजह से यहाँ पे आ नहीं पा रहे हैं। अगर मैं अपना गोल को पूरा कर लूँ और कुछ पावर अपने साथ कर लूँ तो शायद इतारिम जब इस जगह को इन्वेड करना चालू करे तो शायद मैं इतना ज़्यादा पावरफुल हो जाऊँ कि मैं उनकी मदद कर पाऊँ। सुहो को वो देखते रहता है, उसकी सीरियस चेहरे को वो देखता रहता है और सोचता है कॉपरेट विद द ब्लड लाइन ऑफ द शैडो मोनाक। तभी सुहो को देखते हैं वो उस तलवार को पकड़ता है और कहता है तो क्या सोचते हो तुम, चलो शैडो और फैंग मोनाक एक साथ यूनाइट होए और एक साथ लड़े। वो उस तलवार को पकड़ता है, वहीं पे बैठ जाता है। सीन शिफ्ट होता है, बाहर की दुनिया में देखते हैं। अब इस इंसिडेंट के बारे में सबको पता चल चुका था। एक ई रैंक के हंटर ने एक डी रैंक में जाके सबको बचाया। वहाँ पे न्यूज़ रिपोर्टर्स भी आए थे जो कि डोगयून से ये सब कुछ पूछ रहे थे। डोगयून भी बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है और सोचता है शायद इससे उसकी कुछ मदद मिले। मैं उसके लिए इतना तो कर ही सकता हूँ, उसने मेरी मदद जो की है। तभी देखते हैं ये न्यूज़ चारों तरफ फैल चुका है कि एक ई रैंक के बंदे ने सबको ख़त्म कर दिया डी रैंक के अंदर, यहाँ तक कि उसके अंदर सबको बचा भी लिया। और ये न्यूज़ हम देखते हैं किसी एक गिल्ड के अंदर भी देख रहे हैं क्योंकि उनको भी अब एक नए रिक्रूट की ज़रूरत है। तभी हम एक बंदे को देखते हैं, ली योंग हो।
जो कि हियाम्यू गिल्ड उसका सेकंड मैनेजमेंट है। तभी एक बंदा सुहो के ये न्यूज़ को देखता है और देखते ही बहुत ज़्यादा चौंकता है कि एक ई रैंक हंटर कैसे ये सब कुछ कर सकता है। और तभी लियोंग भी कहता है क्या सोचते हो, अगर हमारा गिल्ड उसे रिक्रूट कर ले तो तुम्हें नहीं लगता कि ये बहुत अच्छा पब्लिसिटी होगा। एक हीरो जो कि ई रैंक से इमर्ज हो रहा है, मैं उसे अभी कांटेक्ट करता हूँ। सो ये एपिसोड यहाँ पे ख़त्म होता है। अब आगे क्या होगा, क्या वो ज्वाइन होगा इस नए गिल्ड में या फिर वो अपने आप चलेगा? अगर आपको देखना है जल्दी से सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।